पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जी स्वागत। आज जो हमें लाल टोपी मिली है और अगर काली सदरी पहन करके राजनीति कर रहे हैं, मैं इस मौके पे कह सकता हूं नेताजी ने ही हम लोगों को दिया और नेताजी की वजह से ही हम लोग यहां पर खड़े हैं। अखिलेश यादव को मुलायम की लाल टोपी भी मिली, काली सदरी भी मिली, उनकी कुर्सी भी मिली और विरासत भी मिली, लेकिन वो मकाम आज तक अधूरा है जहां तक मुलायम पहुंच गए थे। करीब 14 महीने बाद लोकसभा के चुनाव होंगे और अखिलेश ने बीते गुरुवार को गाजीपुर से इसके लिए हुंकार भी भर दी। बड़ी बात यह रही कि समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में किसी बड़ी पार्टी से गठबंधन के लिए साफ साफ मना कर दिया है। हम समाजवादी लोगों ने भरोसा किया है और जो कुछ कर सकते थे त्याग, गठबंधन बनाने में हम लोगों ने त्याग कर करके ही गठबंधन बनाने का काम किया था। लेकिन अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी कहीं गठबंधन करने नहीं जा रही, अपनी अकेली ताकत पर साइकिल पर सवार होकर के चलेगी और जो साथी साथ हैं उन्हें लेके चलेंगे। बस कोई नया गठबंधन नहीं, कोई राजनीति में एक्सपेरिमेंट नहीं। अब यूपी की सियासत में सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। चुनाव से 14 महीने पहले ही अखिलेश ने गठबंधन की बात को पानी की तरह साफ क्यों कर दिया। दरअसल विधानसभा चुनाव में अखिलेश ने छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन किया था। इसमें ओपी राजभर की सुभाषपा, कृष्णा पटेल की अपना दल के, केशव देव मौर्य की महान दल और संजय चौहान की जनवादी पार्टी सोशलिस्ट थी। पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी का राष्ट्रीय लोकदल के साथ सपा का गठबंधन था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। ओपी राजभर और केशव देव मौर्य पहले ही गठबंधन तोड़ चुके हैं और जनवादी पार्टी सोशलिस्ट सपा के साथ ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आती। कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी इस बात का आंकलन कर रही है कि वो वर्तमान में विपक्ष के सबसे मजबूत एक स्तंभ के रूप में है और आगे राजनीति में घटनाक्रम लगातार बढ़ता और बनता बिगड़ता रहता है। आगे क्या होगा ये तो नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर है कि अभी वर्तमान में जिस प्रकार से काम करना है तो अपनी मजबूती पर ध्यान दिया जा रहा है। यानी रालोद और अपना दल के को छोड़ दिया जाए तो कोई दूसरा दल अखिलेश के साथ मजबूती से दिखाई नहीं देता और अखिलेश ने साफ कर दिया है कि वो इन्हीं दलों के साथ अब लोकसभा की लड़ाई लड़ेंगे। मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी खुद में एक बहुत मजबूत पार्टी है, शक्तिशाली पार्टी है, एक बड़ा जनाधार है। 37% वोट है समाजवादी पार्टी के पास। उसको और बढ़ाने के लिए कवायद समाजवादी पार्टी करेगी। देखिए, जहां तक गठबंधन का सवाल है, बहुत सारी चीजें परिस्थितियों को देख करके और जो वो समय होता है उपयुक्त, उस समय पर तमाम चीजें निर्णय होती हैं। ये पहली बार नहीं जब अखिलेश ने कांग्रेस से गठबंधन न करने के बारे में कहा है। इसके पहले भी उन्होंने कहा था कि हम कांग्रेस से कोई तालमेल नहीं करेंगे चुनाव में। चूंकि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसमें भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दो ध्रुव बन चुके हैं। ऐसे में वो गठबंधन करके किसी तीसरे की एंट्री करने का मतलब है उसके लिए स्पेस बनाना। अखिलेश ने जिस वक्त गठबंधन को लेकर स्थिति साफ की, उस वक्त वो गाजीपुर में थे, यानी पूर्वांचल की जमीन पर, और यहीं से उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब साइकिल अकेले ही दम दिखाएगी। यूं भी समाजवादी पार्टी का कांग्रेस के साथ जुड़ना समाजवादी पार्टी के लिए हितकर नहीं साबित हुआ। कांग्रेस को पिछले विधानसभा चुनावों में मात्र 2.5% वोट मिली, 2.5 भी नहीं मिली, 2.4% वोट मिली। उससे अधिक वोट तो रालोद जैसी एक छोटी पार्टी ले आई। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव कांग्रेस को घुटनों पर लाना चाहते हैं। कांग्रेस से गठबंधन करके भी देख चुके हैं अपना भविष्य और हश्र, बीएसपी से गठबंधन करके भी अपना हश्र देख चुके हैं। इसलिए वो कुछ भी कह सकते हैं। हताश व्यक्ति कि ये परिभाषा है, ये हताश व्यक्ति की भाषा है। अखिलेश यादव ने जो ऐलान किया उसकी चर्चा सबसे ज्यादा कांग्रेस में हो रही होगी, क्योंकि दिल्ली का चुनाव है और कांग्रेस की कोशिश बीते कई महीनों से विपक्ष को एकजुट करने की है। ऐसे में माना जा रहा है कि ये फैसला कांग्रेस को चुभने वाला रहा। इनको डर ये है कि अगर हमने गठबंधन कर लिया और जो वोट बैंक कांग्रेस का कभी हुआ करता था वही वोट बैंक हमारा है, उसी पे हमारी पार्टी चल रही है, अगर वो हट जाएगा तो हम जीरो हो जाएंगे, चाहे वो सपा हो या बसपा हो। तो इसलिए एक खतरा तो ये है। आगे उनकी गलतफहमी कहें या एक डर,
डर ये भी है, जब से भारत जोड़ो यात्रा निकली है तब से कांग्रेस का जो थर्मामीटर है, यानी कि कांग्रेसियों का जो तापमान है वो बढ़ गया है, उनका जोश बढ़ गया है, उनका उत्साह बढ़ गया है। तो ऐसे में ये डर ज़रूर पैदा हो गया कि कहीं कांग्रेस ज़्यादा मजबूत तो नहीं हो जाएगी। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। कहावत पुरानी है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से जाता है। ऐसे में अखिलेश यादव ने कांग्रेस से गठबंधन की बात को नकार कर सियासत में बेचैनी बढ़ा दी है। हालांकि सवाल अभी ये जिंदा है कि अगर उन्हें छोड़कर जाने वाले दल वापस आना चाहेंगे तो क्या इसके लिए सपा के दरवाजे खुले रहेंगे या नहीं। ऐसे परिदृश्य में इस विचारधारा और इस सोच से हमारे पास इतना पर्याप्त वोट और जनाधार होगा कि हमें कांग्रेस और बसपा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत विकल्प समाजवादी पार्टी अपने बचे हुए सहयोगों के साथ देगी। ये बिल्कुल सही फैसला अखिलेश जी का। उन्होंने जो प्रयोग किया 2017 में कांग्रेस के साथ, कांग्रेस ने ज़्यादा सीट ली और ज़्यादा सीटें हार गई, इसलिए भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई। 2019 में बसपा के साथ गठबंधन हुआ, अपने आप को उन्होंने सैक्रिफाइस किया और ख़राब सीटें जो शहरी सीटें थी उस समाजवादी पार्टी ने लिया और बसपा को ग्रामीण सीटें दी जहां ज़्यादा रिजल्ट निकल सकता है। देखिए, ये भी हर चुनाव में एक्सपेरिमेंट करते हैं और 2017 में इन्होंने गठबंधन करके देख लिया है और 2022 में भी गठबंधन कर लिया, 2019 में भी गठबंधन करके देख लिया है। जो परिणाम इनको मिलना चाहिए वो परिणाम इनके पक्ष में नहीं, क्योंकि इनके जो कार्यकर्ता हैं और ये खुद जो समाजवादी पार्टी के लीडरशिप है, जो नेतृत्व करता है, उनके जो जिस तरह का उनका व्यवहार रहा है और जिस तरह जनता के बीच में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक धमक जमाने का प्रयास किया है, कार्यकर्ताओं द्वारा जिस तरह अपमानित करने का, लोगों के साथ अन्याय करने का जो रिकॉर्ड रहा है उसमें परिवर्तन नहीं आ रहा है। अखिलेश ने 3 चुनावों में 3 नए प्रयोग किए, लेकिन कभी भी उनका प्रयोग सफल नहीं हुआ। हाँ, ये बात जरूर सच है कि अखिलेश ने हाल के विधानसभा चुनाव में जो छोटे दलों को जोड़कर सियासत शुरू की, वो कहीं न कहीं उनका हौसला बढ़ा रही और यही वजह है कि उन्होंने पुराने दांव को नई धार देनी शुरू कर दी है। केवल अपने किसान और नौजवानों पे भरोसा करके और बुनकर भाइयों पे भरोसा कर करके अगले चुनाव में साइकिल ही साइकिल लड़ने वाली है।